नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। जिन पात्रों के वजह से महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी और जिन पात्रों के वजह से केंद्र सरकार के तथाकथित चाणक अमित शाह ने न सिर्फ शरद पवार के मेहनत से बनी पार्टी को दो खंड किया और उनका असली चुनाव चिन्ह भी नई पार्टी यानी अजीत पवार को दे दिया गया। वही पात्र अब अजीत पवार की मौत के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तारनहार बने, जिन्होंने कि एनसीपी को दो फाड़ करवाया था। 3 दिन पूर्व एक हवाई दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की मृत्यु हो गई थी। उनके साथ विमान में सवार सभी 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। यहाँ की विपक्षी दल भी इस मामले पर सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे ज़्यादा तीखा बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दागा था, जिसको लेकर कि शरद पवार ने उन्हें राजनीति न करने की सलाह दी थी। उनका ये मानना था कि इस मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मैंने भी अपने ब्लॉग में ये बताया था कि हालांकि समय को लेकर भले ही अजीत पवार के मौत पर सवाल खड़े हों, लेकिन ऐसे नाजुक समय में किसी को भी इस तरह की राजनीति करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा ही मानी शरद पवार ने ममता बनर्जी के लिए कहा। लेकिन जिस तरह आनन फानन में अजीत पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसने ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर क्या कारण था कि आनन फानन में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के शोक के समय का भी इंतजार नहीं किया गया। यहाँ तक कि 13 दिन जो हिंदू जो पद्धत है, सनातन पद्धत है, उसमें कोई सब काम नहीं किए जाते। यहाँ तक कि जो पत्नी हैं वो तो करीब कई दिनों तक ऐसे किसी सामाजिक आयोजनों में भी बसती हैं जिसमें कि उन्हें कहीं बाहर जाना हो। लेकिन वही सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, जो कि कारक रहे हैं एनसीपी को तोड़ने में, क्योंकि इन लोगों की फाइलें गृह मंत्रालय के टेबल पर पड़ी थी। ईडी और इनकम टैक्स के दायरे में पड़ी हुई थी और इसी कारण ये लोग मजबूर हुए कि अपने चाचा शरद पवार की बनाई हुई पार्टी को अजीत पवार के सहारे इन्हीं लोगों ने तोड़वाया। और जब महाराष्ट्र में अजीत दादा की मृत्यु हुई तो गृह मंत्री ने, इन्हीं लोगों ने दबाव डालकर
आनन फानन में शपथ करवा दी। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि किसी का भी जो परमार फैमिली है उसका मन नहीं था कि ऐसे नाजुक समय में सुनेत्रा किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में शिरकत करे या शपथ ले, क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि दोनों एनसीपी के धड़े एक होने वाले थे और इस परिवार में निश्चित तौर पर जो परेशानियां थीं जिनको लेकर अजीत दादा को आपत्ति थी, धीरे धीरे करके वो परिस्थितियां शरद पवार ठीक करते जाते थे, क्योंकि उनकी उम्र भी अब सक्रिय राजनीति की इजाज़त नहीं दे रही थी। अजीत दादा और उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के मध्य में भी पैचअप हो गया था और अगर दुर्घटना न हुई होती और अजीत दादा पवार का निधन न हुआ होता तो निश्चित तौर पर आज के दिन तक दोनों पार्टियों के एकजुट होने की दिशा में अजीत दादा पवार बढ़ गए होते, जिसको के लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह की स्थिति है उसके स्थायित्व के लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाकर बाद में बहुमत होते हुए भी अजीत पवार को अपने गठबंधन में शामिल करना और बाद में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना और अजीत दादा पवार को और उनकी पार्टी को ज़्यादा भाव देना। महाराष्ट्र की स्थिति भले ही मजबूत दिखती हो लेकिन अति संवेदनशील तो बनी हुई है। अगर अजीत पवार और उनकी पार्टी उनकी मौत के बाद एक तरह से शरद पवार के तरफ जाती या उनके विधायक अपने पुरानी पार्टी में वापसी करते तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही असर पड़ने वाला था, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व से नाराज बताए जाते हैं। अगर अजीत दादा पवार की पार्टी गठबंधन से बाहर जाती तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि महाराष्ट्र की सरकार की स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार देवेंद्र फडणवीस या गुजरात लॉबी कर रही है उसने निश्चित तौर पर यह संदेह तो पैदा कर ही दिया था कि कभी भी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार को झटका दे सकते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में देखा ही गया, कई जगह एकनाथ शिंदे को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेला और निश्चित तौर पर जो गुजरात लॉबी की आशा थी और वो चाहते थे किसी भी प्रकार क्षेत्रीय क्षेत्र एकजुट न हो पाए, उनकी पार्टियां एकजुट न हो पाएं, संभवतः सुनेत्रा के कंधे पर बंदूक रख के गुजरात लॉबी ने अपना निशाना साध लिया है। देखना यह है कि अजीत दादा पवार के विधायक और वे सर्वे सर्वा लोग जो कि ईडी, इनकम टैक्स
और गृह मंत्रालय के रडार पर हैं। क्या इसी तरह ब्लैकमेल होते हुए अपनी पार्टी को अलग बनाए रखेंगे, या एकनाथ शिंदे भी कोई खेला करेंगे? क्योंकि दूरदृष्टि से भले ही एकनाथ शिंदे अलग रहने की बात करते हों, लेकिन उनके विधायकों में भी ये बात घर कर गई है कि एक न एक दिन उन्हें अपनी शिवसेना में वापस लौटना ही होगा। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर थी जिसको मैंने बताना जारी समझा। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य ही सरफटौल है, और अमेरिका की वो स्टीम फाइल जिसको लेकर भी कल सोशल मीडिया पर दिन भर मोदी के शामिल होने की खबरें चलती रहीं, क्या है क्या नहीं इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जल्दबाजी में सुनीता को शपथ दिलाएगी, उसने अजीत दादा पवार की दुर्घटना को लेकर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।